नमस्कार दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 4 जुलाई सुबह 5:54 पर होगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा शुभ मानी जाती है। इस वजह से इस बार यह व्रत यानी प्रदोष का व्रत 3 जुलाई के दिन बुधवार को रखा जाएगा। आइए चलिए जानते हैं अब कैसे हम शिव जी की प्रदोष की पूजा करें। प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही शिवलिंग का चंदन से अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी के नामों का जाप करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहेगी, साथ ही ग्रह दोष से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही आपके घर में बरकत आएगी। बुध प्रदोष के दिन शिव जी का अभिषेक बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक करना बेहद ही कल्याणकारी माना गया है। ऐसे में इस मौके पर शिव जी के वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन में शुभता का आगमन होता है। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ भी जरूर करें, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। चलिए जानते हैं अब बुध प्रदोष के व्रत की कथा के बारे में। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया कर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हमशक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि उन दोनों में से कौन सा तुम्हारा आदमी है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लूटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो भगवान शिव जी की जय, बोलो माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। प्रभु हमारी सदैव रक्षा करिए। दोस्तों, ये था बुधवार प्रदोष के व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो ये कथा अवश्य ही सुने, क्योंकि बगैर इस कथा के आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। उम्मीद है हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।